जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं तो राम संग रखता तुम्हारा सदा नाम, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, और हाथ ऊपर ढके हरि बोल। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में वसंत तुम हो। और बाबा तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, पूरी सदा ही हमारी तुम आश करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना। दोनों चरण तुम्हारे हमारे सुख धाम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, मातृशक्ति, आगंतुक मान भाव, कथा पंडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगण, आज इस पावन ग्राम में, पावन धरती पर छठवां दिवस है कथा का।
आइए एक छोटा सा भजन बोलते हैं तालियों का साथ देते हुए, उसके बाद में रसमयी चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। महाराज एक भक्त कहता है, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो। हरि बोल। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, किसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो। श्री राधे। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें हमने हर सुख और दुख में पुकारा। मेरी जिंदगी राम को थामने दो, मेरी जिंदगी राम को थामने दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मेरी हर परीक्षा हर परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा हर परिणाम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। भैया बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान ने अपने बाल्यकाल में बड़े बड़े उपद्रव किए। ऐसे उपद्रव हुए आपने अभी भैया जी के द्वारा कथा श्रवण की होगी, माखन चोरी लीला। भगवान का पहला काम था माखन चोरी का। गोपियों के बिना प्रभु नहीं रह पाते थे और भगवान के बिना गोपियां नहीं रह पाती थी। अच्छा, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है?
अप्सराएं। और आप ये समझ लो कि दुनिया में सबसे सुंदर है तो वहां बाबा नारद का पदार्पण हुआ। बाबा नारद ने कंस को देखा, कंस प्रणाम करने लगे, आइए श्रीमन। बोले ओरे राजा, हम जब पहले आए थे तो तेरा चेहरा फूल की तरह दमकता था, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बात क्या है? महाराज वो कृष्ण और बलराम के लिए मैं मरा जा रहा हूं। बोले तो शंका है को दुश्मन की, तो दावा करे के हराए डालो, भीतर से कुछ रोग बहु डॉक्टर से दवा कराए डालो। प्रसंग आता है कि विलोक्य मधुषिताम कृष्णा कृष्णा कृष्णेना विमह तस्या विशुद्ध मनिवच्छना सर्वतम दावाश्यत। ये बताइए भगवान ने कालिया नाग को कैसे नाथा है? ये कालिया नाग है ना, इसके 101 फन है, बहुत उपद्रवी था। ये कद्रू का पुत्र है कालिया नाग। ये जो भगवान के पार्षद है ना गरुड़ जी, इनको हर अमावस्या को एक सर्प की बलि दी जाती थी। ये कालिया नाग को पता चला कि बलि दी जाती है, तो कालिया नाग अमावस्या आने से एक दिन पहले सर्पों को खा जाता था। अब गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, गरुड़ में कालिया नाग में युद्ध हुआ। इतना युद्ध हुआ, गरुड़ जी भगाते हुए वहाँ काली देह की तरफ चले, यमुना जी की तरफ। वो वहीं घुस गया तो सौवर ऋषि ने कहा कि आगे मत बढ़ना, अगर आप इसके अंदर गए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। लौट आए, ये वहीं रहने लगा। इतना विषैला पानी हो गया, भागवत का प्रमाण है कि 2 कोस तक, कितना 2 कोस तक नई हरी घास है, नई वृक्ष हैं और नई पत्ते हैं, न कोई फुलवारी न फूल, कुछ भी नहीं। 2 कोस तक इतना जहरीला सांप था। लेकिन आप सोच रहे हो कि जब कुछ था ही नहीं तो भगवान तो कदम के वृक्ष पर चढ़ के कूदे थे काली देह में, वो वृक्ष कैसे बच गया? तो कुछ था ही नहीं तो वृक्ष कैसे बचा? तो आपको बता दें, जब दैत्यों में और देवताओं में भगवान ने अमृत बांटा था तो इलाहाबाद, प्रयागराज, उज्जैन और हर जगह भगवान भागते रहे, जहां जहां बूंदें गिरी। आज भी कुंभ का मेला लगता है। भगवान वृंदावन की तरफ आए तो उसी वृक्ष पर बैठ गए कलश लेके। 2 बूंदें वहां भी गिरी हैं तो वो वृक्ष अटल अमर है। भगवान जब कूदे थे तो वो अकेला एक ही वृक्ष था, चारों तरफ और कोई हरियाली पुष्प नहीं थे। यहां कालिया नाग रहने लगा तो बाबा नारद ने समझाया कि कई एक पत्र लिख, उस पत्र में लिखना कि हे यादवों के बाबा नंद, हमें काली देह से 2 चवरिया कमल के पुष्प चाहिए, और कमल के पुष्प ना आए तो सारी यादव बरादरी को जेल में डाल दिया जाएगा। इतनी हिम्मत किसी में नहीं जो पुष्प ले आए। पत्र लिखा, दिया बाबा नंद ने वो चिट्ठी पढ़ी, बहुत परेशान। तब तक भगवान पहुंचे, बोले रियो मैया हमें माखन रोटी दे दे, खा ले लाला, आज अंतिम दिन है तेरी माखन रोटी का। भगवान बोले ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला है जो माखन रोटी छूट जाएगी? तू ना जाने मैया, हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है। भैया मारेंगे 1 लात तो 60 कोस उड़ जाएगा, मोहन के 1 तमाचे में वो नीचे न उठने पाएगा। तू हमें माखन रोटी दे दे। भगवान ने माखन रोटी खाई और उसके बाद में दामा संकीर्ण मदन छदामी बलदाऊ भैया सबको लेके भगवान चले। कैसे? काली
दे पे खेलन आयो री ओ मैया तेरो लाला काली। एक गाय की पटकेन बनाई, गाय की पटकेन बनाई। चला लो फोन, चला लो, बजाओ। गाय की पटकेन बनाई,